My name is JVN Dr. Pallavi Jakhar. I am working here as Assistant Professor in the Department of Naturopathy and Yoga Science at the Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur, Rajasthan. जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि हमें क्या क्या जो डिसऑर्डर्स होते हैं, लाइक जैसे हमने पढ़ा काइफोसिस के बारे में, हमने पढ़ा स्कॉलियोसिस के बारे में, हमने पढ़ा लॉर्डोसिस के बारे में, और हमने पढ़ा था हमारा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के बारे में, साइटिका के पेन के बारे में. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये वो डिसऑर्डर्स होते हैं जो हमें कुछ नर्व कंप्रेशन की वजह से, तो कुछ अलाइनमेंट डिसऑर्डर की वजह से हमें जो क्रिएट होती है, हमारी बॉडी के अंदर जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ये वो थी. जैसे कि मैंने आपको भी पढ़ा दिया था कि इसके अंदर कौन सा अगर इनवर्ड है, आउटवर्ड है, या फिर जो कर्व्स आते हैं बॉडी के अंदर, एक्स्ट्रा कर्व्स जो आते हैं, उनसे ये डिजीज़ क्रिएट होती है. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं किस चीज़ के बारे में कि जो हमारे डिस्क के अंदर कुछ सिचुएशंस क्रिएट होती हैं जिनको हम डिसऑर्डर्स का नाम देते हैं. कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनसे हमें हमारी लाइफस्टाइल में बहुत प्रॉब्लम आती है. जैसे कि अब देखो, जैसे हम पहले पढ़ लेते हैं कि हमारी जो ह्यूमन एनाटॉमी है उसके अंदर स्पाइन की एनाटॉमी क्या है. ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक नॉर्मल स्पाइन है. ठीक है, यहाँ से लेके ये हमारा क्या है, एक नॉर्मल स्पाइन है. इस स्पाइन के अंदर क्या हो गया, ये C7 आ गए. सर्वाइकल वर्टिब्रा जो कहाँ से होती है, यहाँ से. अब हमें एग्जामिनेशन कहाँ से करना होता है, एल्टेनो सर्वाइकल जॉइंट से. ठीक है, यहाँ से हमें एग्जामिनेशन चालू करना होता है, हमें यहाँ तक करना होता है. ये हमारा क्या है, कॉक्सिक्स पार्ट आ गया. ठीक है, अब ये आ गया C7 सर्वाइकल की ये 7 वर्टिब्रास. पहले हमें इनको स्टडी करना होता है. इनकी जो डिजीज़ थी, मैंने एक सिंपल डिजीज़ आपको बताया, दैट इज़ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, जिसकी वजह से हाथों में नमनेस वगैरह आना, हमारे जो ट्रेपेजियस मसल्स हैं उनमें पेन क्रिएट होना, उनमें स्टिफनेस, स्पाज्म, उनकी टेंडरनेस, ये सारे उनके अंदर क्या होते हैं, जो अलाइनमेंट होते हैं ये सारे बिगड़ जाते हैं. इनमें डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, इनमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाती है. तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है सर्वाइकल की वजह से है, तो हमारी ट्रेपेजियस मसल्स होती है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती हैं. बाकी इनमें जो भी अलाइनमेंट ख़राब होगा उसमें पैरास्पाइनल जो मसल्स होती हैं उन सब पे हमारे इफ़ेक्ट पड़ता है. उस इफ़ेक्ट के कारण हमारे जो स्पाइन होती हैं उनकी मसल्स के अंदर या उसके जो नियर एरिया होता है उसके अंदर हमें पेन, इन्फ्लेमेशन, स्पाज्म, इन सब की सिचुएशन देखने को मिलती है. ठीक है, ये हो गया हमारा थॉरैक्स पार्ट, ये हो गया लंबर, ये उसमें सैक्रल और कॉक्सिक्स पार्ट दोनों आ गए हैं. ठीक है, अब ये देखो, ये हमें जो पोस्टीरियर व्यू होता है हमारे सर्वाइकल का वो ये है. ठीक है, हमें भी इस तरह पूरी कंप्लीट हमें हमारी स्पाइन दिखती है. तो ये इसमें हो गया. देखो यहाँ पे आप अगर आप पोस्टीरियरली देखोगे तो आपको कहीं पे भी कोई भी कर्व शो नहीं होगा, या आपको एकदम स्ट्रेट लाइन के अंदर आपको कंप्लीट आपकी वर्टिब्रा दिखेगी. अब आ जाता है नेक्स्ट, इसके अंदर क्या आ गया, हमारी जो वर्टिब्राज होती हैं उनको हम पूरा अच्छे से पढ़ते हैं. ये इसका वर्टिब्रा का क्या है, सुपीरियर व्यू है, यानी इसका ऊपर से व्यू. अगर ये वर्टिब्रा पड़ी है तो हम ना इसे सामने से देख रहे हैं, ना पीछे से, ना लेटरली, हम इसे ऊपर से, दैट इज़ द सुपीरियर व्यू. इसके अंदर ये क्या आ गया, ये वर्टिब्रल फोसा है, जहाँ के जिसके अंदर जो जेल लाइक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई थी स्काई ब्लू में जो डिफाइन की गई थी वो स्ट्रक्चर इसके अंदर आती है. ठीक है, ये सारी हमारी पूरी होगी, ये वर्टिब्रल बॉडी हो गई, ये सारी हमारी कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गई, ये स्पाइनस प्रोसेस हो गई. और यहीं से हमारी नर्व सप्लाई वगैरह, जैसे देखो ये रही, ये हमारी क्रॉस सेक्शन किसका हो गया, जो लंबर के अंदर आता है ना उनका, यहाँ से ये नर्व्स वगैरह निकल रही हैं, यहाँ पे जितने भी एरिया ये सब दिखाए गए हैं. ये हो गया अपर सर्वाइकल वर्टिब्रा. जो सर्वाइकल होती है ये वाला, ये इसका अपर पार्ट आपको दिखाया गया है. इसकी वर्टिब्रा सबसे छोटी छोटी वर्टिब्रा होती हैं, ये ज़्यादा बड़ी वर्टिब्रास जो होती है 9 में ज़्यादा गैप होता है. एज यू कैन सी इन द पिक्चर कि इनके अंदर जितना गैप है उतना गैप सर्वाइकल वर्टिब्रास में नहीं होता है. ठीक है, लिगामेंट ऑफ द स्पाइन, इसके अंदर स्पाइन्स के लिगामेंट बताए गए हैं. यहाँ पे कौन कौन से लिगामेंट जिनसे ये अटैच रहती हैं. और ये हमारे अब आगे क्या, डिसऑर्डर, हमारे जो स्पाइन होती है उसके अंदर जो जो डिसऑर्डर होते हैं ये वो बताए गए हैं.
अब जैसे ये क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्पाइन है जिसमें सर्वाइकल लेवल से इन्होंने दिखाया गया है। यहाँ से ये नर्व्स निकलती हैं, इन्हीं नर्व्स के ब्लॉकेज के कारण हमें एक सेंसेशन हो गया। ये हमारी क्या होगी, स्पाइनल नर्व्स होगी। ये जो येलो कलर में आपको दिख रही हैं ये क्या होगी, हमारी स्पाइनल नर्व्स हो गई। ठीक है, अब इसके आगे हम पढ़ते हैं किस बारे में। ये हो गया हमारा बैक पेन का कोज, इसके अंदर जो बताया जा रहा है बैक पेन के कोजेस क्या होते हैं। यहाँ पे जैसे ये डीजनरेशन हो गया या फिर यहाँ पे किसी नर्व का ब्लॉकेज हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, स्पाज्म हो गया, ये सारे हमारे लोअर बैक के अंदर पेन के रीज़न बन सकते हैं, कॉजेज होते हैं। ये कंडीशन होगी। इसके अंदर देखो जैसे ये इसके अंदर इन्होंने इधर एरो लगा रखा है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो कर्व है वो आउटवर्ड ज़्यादा निकल रखा है। दैट इज द सिचुएशन ऑफ काइफोसिस। इसके अंदर क्या होगा, लंबर पे एरो लगा रखा है, इसका मतलब इसके लंबर एरिया पे जो कर्व था वो ज़्यादा हो गया है। क्या हो गया, कर्व इनवर्ड हो गया, बॉडी के इनवर्ड कर्व बढ़ गया। तो ये होगी हमारी कंडीशन लॉर्डोसिस। और जब जिसमें हमारी जो स्पाइन है वो स्ट्रेट होने की बजाय, मतलब सीधा आई शेप या एल शेप मान के चलो, उस शेप में होने की बजाय अगर एस शेप में आ गई है तो वो सिचुएशन में क्या हो जाता है, हमारी इस सिचुएशन को हम बोलेंगे स्कोलियोसिस। ठीक है, ये सिचुएशन होगी हमारी स्कोलियोसिस। अब आ गया ये तो उसकी क्या होगी, डिफॉर्मिटीज होगी। स्पाइनल में जो डिफॉर्मिटीज आती हैं ये हो गई हमारी वो सिचुएशंस। अब आ जाती हैं यहाँ पे देखो ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन में क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं कि इसके बारे में, ऑस्टियोपोरोसिस की सिचुएशन के बारे में। इसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो बोन्स होती हैं वो थोड़ी खोखली हो जाती हैं, इनमें डीजनरेशन होने लग जाता है। तो ये सिचुएशन क्या कहलाती है, हमारी ऑस्टियोपोरोसिस। ये क्या हो गए, हमारी जो वर्टिब्रास के अंदर जो फ्रैक्चर्स होते हैं ये उनकी पिक्चर्स हैं। जैसे ये हो गया यहाँ पे, ये कंप्लीट लिगामेंट रप्चर हो गया और इसमें थोड़ा बहुत क्या रप्चर हो गया है, हमारा स्पाइन एरिया भी रप्चर हुआ है। इसके अंदर सिर्फ लिगामेंट रप्चर रह गया। इसमें जो वर्टिब्रा थी वो कम्प्लीटली, मतलब एक कंप्लीट में क्रैक आ गया है, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय, इसमें एक स्मॉल क्रैक्स आ गए। ठीक है, तो ये अलग अलग, इनके अलग अलग नाम है इन फ्रैक्चर्स के। तो ये सिचुएशंस क्रिएट होती है, तब भी हमें पेन, इन्फ्लेमेशन जैसे सिचुएशन होती है। एक ये हो गया, क्या सिचुएशन हो गया, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। इसके अंदर क्या होता है, आपकी जो बोन है यहाँ का पूरा कर्व ही खत्म हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या हो जाता है, आपकी जो बोन है वो कंप्लीट स्ट्रेट जाती है, यहाँ का कर्व एक तरह से ख़त्म हो जाता है क्योंकि बोन्स के अंदर जो बल्जिंग होती है वो बहुत कम हो जाती है। ठीक है, अब हम बातें हैं इस पिक्चर पे। इसके अंदर क्या है, ये स्पाइन हमें दिखा रखी है, ये स्पाइन का एक पार्ट है। इसके अंदर दिखा रखा है, देखो ये होती है एकदम एक नॉर्मल डिस्क। ठीक है, ये आगे एकदम कंप्लीट नॉर्मल डिस्क, इसके अंदर कोई भी खराबी नहीं है। इसका जो पैडिंग है वो भी एकदम सही है, जो जेल लाइक स्ट्रक्चर वो भी एकदम सही है और ये एकदम नॉर्मल डिस्क है। ये क्या होगी, डीजनरेटिव डिस्क। ठीक है, इसका नाम हम क्या डालेंगे, डी जनरेटिव डिस्क। ठीक है, ये कौन सी होगी, डीजनरेटिव डिस्क होगी। इसके अंदर क्या होगा, जो इसके अंदर ये स्ट्रक्चर है ये क्या हो गई, खराब, डीजनरेट मतलब एक तरह से ख़त्म हो रही है या फिर ख़राब होते जा रही है, कम होते जा रही है। वो कंडीशन क्या होगी, डीजनरेशन ऑफ द डिस्क। फिर आ गया बल्जिंग डिस्क। बल्जिंग डिस्क के अंदर क्या होगा कि जो आपके डिस्क का ये वाला स्ट्रक्चर ये एक साइड निकल गया है। ठीक है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, इसके अंदर क्या हो गया है कि ये वाला जो देखो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला, इसके अंदर देखो ये बाहर एक स्ट्रक्चर आउट आपको दिख रहा होगा। ये क्या हो जाता है कि आपके डिस्क में बल्जिंग आ गई है, दबाव पड़ने के कारण आपका जो ये स्ट्रक्चर था, ये जो स्पंज टाइप स्ट्रक्चर होता है, ये एक साइड निकल गया है। ये क्या हो गया, हैरिनेटेड डिस्क। इसके अंदर क्या हो जाएगा कि जो डिस्क है उसके अंदर जितना भी जेल लाइक स्ट्रक्चर है, मैं मान लो वो हमारे कंप्लीटली एक्सक्रीट आउट हो रहा है और वो यहाँ आ गया है। इसको क्या बोलते हैं, हैरिनेटेड डिस्क। फिर आ गया ये थिनिंग डिस्क। इसके अंदर जो ये पैडिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है ये एक तरह से थिन होती जाती है, मतलब कम होती जाती है। जो डिस्क स्पेस होता है वो बहुत नैरो जाता है। फिर आ जाता है ये डिस्क डिजनरेशन। ये सिर्फ डिजनरेशन था और ये क्या हो गया, डिस्क डी जनरेशन।
ठीक है। इसके अंदर डिस्क डीजनरेशन विद ओस्टियोफाइट फॉर्मेशन। ओस्टियोफाइट फॉर्मेशन मतलब आपका इधर से ये बोन्स का स्ट्रक्चर भी खराब हो रहा है, इनके जो एजेस होते हैं वो निकल रहे हैं, इनका कंप्लीट स्ट्रक्चर खराब हो गया, प्लस जो बीच में आपका पैडिंग था, स्पॉन्ज था, वो भी खत्म हो रहा है। तो इसमें दोनों सिचुएशन आएगी, डिस्क का डीजनरेशन भी हो रहा है विद ओस्टियोफाइट फॉर्मेशन, ठीक है। ये कुछ कंडीशंस होती है जो डिस्क के अंदर डिसऑर्डर या फिर हम बोलते हैं अलाइनमेंट ख़राब होने पे, या फिर हमारी बोलते हैं ना जैसे मान सकते हैं कि हम डीजनरेशन ऑफ डिस्क एक एजिंग इफेक्ट होता है। ये कुछ सिचुएशन है जो एज के साथ आती हैं, कुछ हमारी जो एक्सीडेंटल सिचुएशन होती है उसमें क्रिएट होती हैं, और ये मोस्ट ऑफ द सिचुएशन होती है हमारे जो बोलते हैं ना एक अनयूजुअल लाइफस्टाइल से, एक जो इरेगुलर या फिर बोलते हैं कि अच्छी लाइफस्टाइल अगर नहीं है तो इनमें से कोई भी सिचुएशन आपको किसी भी एज में क्रिएट हो सकती है। इट डजेंट मैटर कि अगर कोई ओल्ड एज या फिर कोई ओल्डर मतलब एज सिचुएशन जो है वो आपको नहीं हो सकती, तो ऐसा नहीं है, ये आपको किसी भी एज में हो सकती है। अगर आपकी लाइफस्टाइल ख़राब है, आपका बैठने का तरीका गलत है, आपका लेटने का, आपका सोने का, उठने का, अगर आपने इसमें कोई भी आपका रूटीन अगर आप गलत फॉलो कर रहे हो, तो इन सब चीज़ों के कारण क्या हो जाता है, आपको अपनी स्पाइन का कोई भी इश्यू, कोई भी डिसऑर्डर आपको क्रिएट हो सकता है। ये कुछ कंडीशंस थी, आपको एनाटॉमी समझा दी, आपको थोड़े डिसऑर्डर्स भी मैंने बता दिए। ऑल ओवर हमें जो एग्जामिनेशन करना है उसके अंदर हमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल क्या रहता है, हमारे इन टेस्ट का रहता है, ठीक है। कि हमारे जो टेस्ट होते हैं जिसके अंदर आ गया SLRT एज यू नो मैंने आपको कल बताया था, दैट इज स्ट्रेट लेग राइजिंग टेस्ट, ठीक है। मॉडिफाइड आ गया रिवर्स SLRT क्रॉस टेस्ट फॉर SI जॉइंट, और ये न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन जो हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। ये कुछ और सिचुएशंस हैं जो हमें करवानी है टू एग्जामिन स्पाइन अलाइनमेंट और डिसऑर्डर्स, ठीक है। आई होप सो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी और आपके लिए इस टॉपिक के लिए सफिशिएंट होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।